वह कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। इस बीच पुरुलिया से बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल के कुछ सीमावर्ती जिलों को आर्म्ड फोर्स एक्ट के तहत अशांत क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। ज्योतिर्मय महतो ने हिंदू समुदाय पर बार बार हमले होने का आरोप लगाया है। 13 अप्रैल को लिखे अपने पत्र में बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया और दक्षिण 24 परगना जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन राज्य की तृणमूल सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति कर आंखें मूंद ली है। उन्होंने दावा किया कि हाल के मुर्शिदाबाद जिले में 86 से अधिक हिंदुओं के मकानों, दुकानों को लूटा गया था या नष्ट कर दिया गया था तथा हरगोविंद दास नामक व्यक्ति और उसके बेटे समेत कुछ लोगों की हत्या कर दी गई। झाऊबोना गांव में पान के बागानों में आग लगा दी गई। सांसद ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में भी इसी तरह की अशांति फैली हुई है। देखिए, पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से आप वक़्फ़ अमेंडमेंट जो एक्ट था उसको आधार करके, उसको हथियार करके जिस हिसाब से बंगाल में जम्मू कश्मीर टाइप का सिचुएशन, जैसे 1990 में कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके वहां से पलायन करने में, हिंदू को खाली करने में मजबूर कर दिया था, ऐसे ही सिचुएशन यहाँ शुरू कर दिया है। विशेष रूप से 4 जिला में शुरू हो गया है, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया और उसके साथ साथ आपका साउथ 24 परगना। और इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया हूँ सुबह को कि आप इस एरिया को पूरी उपद्रव एरिया घोषणा करने के लिए क्या है कि 1958 एक्ट जो है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, उस आधार पे यहाँ नियुक्त करिए सेंट्रल फोर्स को और सेंट्रल फोर्स के ऊपर यहाँ नियंत्रण दीजिए। नहीं तो फिर से वही सीरिया जैसे परिस्थिति हो गया, जैसे बांग्लादेश में चल रहा है और भारत में जैसे जम्मू कश्मीर में हो गया था, वैसे ही सिचुएशन होने वाला है और हो गया है। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ फोर्स लाइए। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ पश्चिम बंगाल के महामान्य हाईकोर्ट को कि कल हमारे ओपोजिशन लीडर विधानसभा के शुभेंदु दा ने कोर्ट से गुहार लगाया था कि वहाँ फोर्स भेजा जाए, तो कोर्ट ने निर्देश दिया और 5 कंपनी फोर्स गया है। लेकिन इसमें सफिशिएंट नहीं है, मुझे लगता है और होना चाहिए यार, एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषणा कर देना चाहिए। और इसी के लिए मैं चिट्ठी दिया हूँ सुबह को आज। आखिर बीजेपी ने बंगाल के इन जिलों में अफसा कानून लागू करने की मांग क्यों की है? दरअसल यदि बंगाल के इन जिलों में अफसा कानून लागू होता है तो ममता सरकार की पावर इन जिलों में ना के बराबर हो जाएगी और सारे पावर केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में चले जाएंगे। तो ऐसे में जानना जरूरी होता है आखिर ये कानून क्या होता है और क्यों लगाया जाता है। आखिर बीजेपी और टीएमसी के बीच इस कानून लेकर क्यों घमासान मचा हुआ है, आइए आपको हम इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। अफसा यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एक ऐसा कानून है जो भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों को विशेष अधिकार देता है ताकि वे उग्रवाद और आतंकवाद से प्रभावी रूप से निपट सकें। यह कानून उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है जहां सुरक्षा की स्थिति गंभीर हो। पश्चिम बंगाल में हाल ही में बढ़ती राजनीतिक हिंसा और असुरक्षा के कारण अफसा की मांग जोर पकड़ रही है। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि अफसा को 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। इससे पहले भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया जहां उग्रवाद की समस्या तेजी से बढ़ रही थी। इसके बाद 1989 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं के कारण 1990 वहां भी लागू कर दिया गया। इस कानून के लागू होने के बाद समय समय पर इसके खिलाफ विरोध भी होता रहा क्योंकि कई लोग इसे नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध मानते हैं। सशस्त्र बल विशेष अधिनियम के एक संसदीय अधिनियम है। यह अधिनियम भारत के सशस्त्र बलों और राज्य और अर्धसैनिक बलों को आसान क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किए गए इलाकों में विशेष शक्ति देता है। अफसा को लागू करने का मकसद देश के आसान क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। इस अधिनियम को आतंकवाद, विद्रोह या भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर खतरे की स्थिति में लागू किया जाता है। हाल के वर्षों में अफसा को देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में लागू किया गया है जहां उग्रवाद और जातीय तनाव या राजनीतिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। खासतौर पर पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों, मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी माना गया। इसके बाद 1989 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने सिर उठाया। इसके बाद 1990 में अफसा कानून को वहां लागू कर दिया गया। समय समय पर इस कानून के खिलाफ काफी विरोध भी देखने को मिला। यह कानून लागू होने के बाद सुरक्षा बलों को ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं। अफसा लागू होने की स्थिति में सेना कहीं भी 5 या 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा करने पर रोक लगा सकती है। साथ ही सेना के पास बिना वारंट के किसी की भी गिरफ्तारी करने का अधिकार होता है। साथ ही चेतावनी उल्लंघन करने पर गोली मारने तक का अधिकार सेना के पास होता है। सेना किसी के भी घर में बिना वारंट की तलाशी ले सकती है।
हालांकि अफसा के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सेना को नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सौंपना जरूरी होता है। किसी की यदि गिरफ्तारी होती है तो कारण बताने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।